बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के रामपुर घाट की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी जिंदगी पिछले कई वर्षों से बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच गुजर रही है। ये परिवार है रंजीत शर्मा का। करीब 3 साल से दोनों किडनी खराब होने के कारण वे बिस्तर पर पड़े हैं और हर हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता है। इलाज के लिए परिवार ने अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। घर में पत्नी और 3 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे बच्चे, लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं। कभी पड़ोसी मदद कर देते हैं तो किसी तरह घर का चूल्हा जल जाता है, लेकिन कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब परिवार को उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी कहीं से मदद का हाथ आगे बढ़ता है। इस परिवार के लिए वही सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक पहुंची और उन्हें राशन, कपड़े और जरूरी सामान उपलब्ध कराया। आज इस घर में सिर्फ राहत सामग्री ही नहीं पहुंची है, बल्कि इस परिवार के जीवन में एक नई उम्मीद भी आई है। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचा रही है, और सुनते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम जो है लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज कर रही है। लगातार ये मुहिम जो है पिछले 1-2 वर्षों से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी, आपने देखा कि किस तरीके से एक अखबार में एक ऐसी घटना होती है जिसमें परिवार के चारों व्यक्ति जो हैं जहर खा के और अपने जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर लेते हैं। तब से संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करते हैं और आज अन्नपूर्णा मुहिम जो है किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। आज हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो है चर्चा चल रही है। फिलहाल आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के जो है चिरिया बरियारपुर प्रखंड स्थित रामपुर घाट पे आई है। और ये जो जिस जगह पे आज हम ये पहुंचे हुए हैं, ये वही रामपुर जो रामपुर घाट जो है उसमें एक परिवार यहाँ पे जो जरूरतमंद परिवार है वहां तक आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। दर्शकों, आज मैं बता दूं, आज 14 जनवरी है, जिस दिन को लगभग में आधा बिहार जो है या भारतवर्ष में जो संक्रांति होती है वो यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम जो है आज इस परिवार तक जो है दस्तक दी है। क्या कुछ आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम इस परिवार जरूरतमंद परिवार को देने के लिए आई है और किस तरीके से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है और हर एक जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ यहाँ पे खाद्य सामग्री के अलावे और क्या-क्या सामान यहाँ पे लेके आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक-एक करके। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे होंगे, ये घर जो है वही परिवार का है जिस परिवार के दरवाजे पे जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो पहुंची है। दर्शकों, ये गैलरी है, आप देख सकते हैं। आ जाइए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ रहें। ये गैलरी है और इसी गैलरी के थ्रू जो है हम चलेंगे अभी उस परिवार के घर में, और उस घर में क्या कुछ है
हम एक हर एक चीज़ को आप को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं जो टीम है इसका प्रयास है कि आपको सच से रूबरू करवाए, हर वो खबर आप तक पहुँचाए जो सच से मतलब सच से भरी हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में कैसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं और कैसे उस परिवार तक पहुँचते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दर्शकों, अब हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा-सा मैं इस घर में इनके घर में एंटर करूँ इससे पहले अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो इनका घर जहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है, आप देख सकते हैं कि मैं इसके गेट पे खड़ा हूँ, मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ और ये यहाँ पे एस्बेस्टर रखा हुआ है। लगभग एस्बेस्टर भी पुराना हो चुका है। ये मतलब एस्बेस्टर चीनी मिट्टी का जो बना होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इन करते हैं, तो इन करने के साथ ही जो है ये एक टेम्परेरी जो है गेट लकड़ी का यहाँ पे बनाया गया है, ताकि इसको जो है बंद किया जा सके। यहाँ पे एक ये गेट हो गया। अब कैमरामैन अंदर आ जाएँ और जैसे ही हम इन करते हैं ना, तो इन करने के साथ ही जो है, हमें एक किचन टाइप का यहाँ पे रूम दिखता है। वैसे इसका हाइट ज़्यादा है नहीं, आप देखेंगे तो एक किचन टाइप का ये है। अब यहाँ पे क्या-क्या कुछ है, मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊँगा। कैमरामैन ऊपर करके दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, तो ये जो एस्बेस्टर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पे काला पड़ चुका है। ये बाँस है, जिसके सहारे इस एस्बेस्टर को मतलब लटकाया गया है, इसी के सहारे जो एस्बेस्टर रखा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो बाँस का ही जो फट्ठी से जिसको चचरी भी बोलते हैं, ये टेम्परेरी जो है इस साइड से घेर दिया गया है और यहाँ पे एक अलमीरा टाइप का है जिसपे रैक बनाए गए हैं और इस रैक पे जो है कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। नीचे वाला रैक खाली है, ऊपर वाला रैक में देखेंगे कुछ डिब्बे हैं जिसपे आपको इसमें कुछ नमक है, यहाँ पे भी नमक है और बाकी सारे डिब्बे जो हैं आपको खाली देखने को मिलेंगे। ऊपर भी कुछ डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें आपको कुछ जो आइटम्स है वो देखने को मिल जाएँगे, धनिया है इस तरह के। और यहाँ पे मुझे इस घर में जो है एक सिलेंडर जो है और एक गैस चूल्हा भी देखने को मिला है। और इसके फर्श की बात कर लें, तो ये फर्श नहीं हो रखा है, ये बिल्कुल मिट्टी है और इसी के साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो मिट्टी का चूल्हा भी जो है इस घर में मौजूद है। थोड़ा-सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चापाकल भी मुझे देखने को मिला जो मतलब बिल्कुल ठीक-ठाक अवस्था में है, अभी चापाकल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और क्या कुछ इस घर में और क्या है, हर एक चीज़ को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दर्शकों, जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आप देखेंगे, ये एक जो है कोठी है यहाँ पे हाँ, ये सामान रखने के लिए, गेहूँ रखने के लिए ये है, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है। अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ इसके, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खाली है, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। अगर ये भरा होता तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा ज़ूम करके दिखा दें थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाए, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये खाली है, इसमें कुछ भी जो है नहीं है, मतलब ये खाली पड़ा हुआ है। तो घर की हालात स्थिति जो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने खरीदा तो था इस चीज़ को कि इसमें जो गेहूँ या चावल को स्टोर किया जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है। इसी के बगल में मुझे जो है एक और इसको मीट केस बोलते हैं, ये यहाँ पे दिखा है जिसपे कुछ सामग्री जो है खाने-पीने के, चूँकि यहाँ पे ये किचन है तो इसमें जो भी सामग्री है जैसे दाल है और नमक-वमक है ना? हल्दी का पाउडर जो है ये देखने को मिल सकता है, नीचे भी जो है चना का दाल है और नीचे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो ये इस घर का जो किचन है इसका यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को आपको दिखाने का काम किया। फिर यहाँ पे आज आ जाएँगे, तो ये बर्तन रखने के लिए है और इसमें जो है कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं। अब थोड़ा-सा आगे आ जाइए। अब आगे आ जाइए आप, कैमरामैन थोड़ा आगे आइए। अब जैसे ही जब हम उधर से आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बैक डोर से मतलब पीछे के दरवाजे से एंटर किए थे, तो आप आ जाइए, आगे आइए। तो यहाँ पे अब जो है एस्बेस्टर का जो घर था वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे जो है पक्का का घर शुरू हो गया है, ठीक है? आप ऊपर में देख पा रहे होंगे। अ, तो अब ये जो है एक कुछ ऐसा आप बोल तो सकते हैं कि ये सरफेस है, जहाँ पे खाने-पीने के लिए बैठने के लिए लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये इस घर का कुछ इस तरह का जो है दृश्य है। इस पे अब यहाँ देखेंगे तो एक चौकी है। इस चौकी पे 1-2 डब्बे रखे हुए हैं और इस डब्बे में भी संभवतः कुछ बोरा टाइप का या कुछ ऐसा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, और बाकी इसमें कपड़ा रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल है। और इस तरफ जो आप देखेंगे, ये जो आप देखेंगे ये सीढ़ी है छत पे जाने के लिए।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो स्टेयर्स है वो ये आपको दिख रहा होगा कैमरे से। चूँकि अभी ये वीडियो रात में शूट हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में इतनी तत्परता आप देख सकते हैं कि जब भी उनको पता चलता है कि इस परिवार को अब ज़रूरत है, तो वो ना तो रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। मतलब एक जो सेवा की भावना होती है, वो होनी चाहिए ऐसे भी, कि जब ज़रूरत हो परिवार को, तो उस समय जाके वहाँ जो है मदद पहुँचानी चलिए। चलिए अब हम इनके रूम में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे ये जो है रहते हैं सभी लोग, इनके जो घर के जितने जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। अब हम इन कर चुके हैं इनका जो जैसे पहला किचन था बैक वाले से जब बैक की तरफ से जब हम एंटर किए, उसके बाद बीच में थोड़ा-सा एक स्पेस था। अब यहाँ पे एक ये रूम है, 10 बाय 10 का एक छोटा-सा कमरा है यहाँ पे और इस पे कुछ आपको बुक्स भी देखने को मिलेंगे, चूँकि इनके घर में जो है 3 बच्चे हैं और 2 पति-पत्नी हैं। तो मैं उनसे भी मिलवाऊँगा, उनके हालात, उनकी स्थिति के बारे में भी आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी हम इस घर के अंदर जो जो भी चीज़ है उससे मैं आपको अवगत करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा कमरा है जिसमें एक चौकी जो है, इस पे पूरा बिछावन रखा हुआ है, सारा चीज़ रखा हुआ है और एक बक्सा जो है मैंने जो अभी आपको दिखाया था, ये बक्सा है और इस पे किताबें रखी हुई हैं, बैग्स रखे हुए हैं कुछ और ये जो है बीपी चेक करने वाला जो मशीन है वो भी रखा हुआ है चूँकि इस घर के जो गार्जियन हैं रंजीत शर्मा जी, वो लगभग पिछले 3 वर्षों से जो है बेड पे पड़े हुए हैं। लगातार 3-3 दिन पे उनका डायलिसिस होता है। बहुत मतलब इस परिवार की जो स्थिति है वो बहुत ही नाज़ुक है, तो मैं उनसे मिलवाऊँगा, उनकी पत्नी से भी, उनके बच्चे से भी पहले इस चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और फिर यहाँ पे एक सिलाई मशीन भी है और ये कुछ डिब्बे भी यहाँ पे रखे हुए हैं और ये कुछ सामग्री है। ये देख सकते हैं ये 5 जो 5 मेंबर्स का जो एक छोटा-सा परिवार है इसमें छोटे-छोटे जो बच्चे जो थे और ये रंजीत जी हैं और ये मतलब उनकी पत्नी जो है यहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम बना के इन्होंने रखा है। अब एक और एक छोटा-सा कमरा है। आप देखिएगा ये शायद पहले गेट नहीं था, संभवतः इसको तोड़ के गेट बनाया गया है। ठीक है? अभी आप देख सकते हैं और ये हम इन कर जाते हैं। ये इधर से लास्ट हो जाता है, आप आ जाइए इधर। आ जाइए यहाँ पे, ये इधर से लास्ट हो जाता है और यहाँ पे एक छोटा-सा दुकान टाइप का जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। छोटा-सा जो है आपको यहाँ पे दुकान टाइप का देखने को मिलेगा जिसमें कुछ दुकान से संबंधित जो सामग्री है, वो यहाँ पे रखी गई है। तो ये घर के अंदर के हालात हैं, जो मैंने आपको दिखाने का काम किया। अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको हम एक-एक चीज़ इस परिवार के जो भी व्यक्ति हैं, रंजीत जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा और इनके हालात के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप लगातार ये वीडियो देखते रहे और बने रहें हमारे साथ। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यही इस परिवार के 5 मेंबर हैं यहाँ पे और ये इस परिवार के मुखिया हुए रंजीत शर्मा जी। पहले इनसे हम बात करते हैं कब से जो है ये बिछावन पे है मतलब इनकी ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक हो गई और क्या दिक्कत है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत शर्मा। पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? कौन-सी बीमारी है अभी? दोनों किडनी में प्रॉब्लम है। दोनों किडनी में प्रॉब्लम है। हाँ, लगभग कितने वर्षों से? लगभग 2.5-3 साल से हो गया। ढाई 3 साल से। हाँ, अच्छा, तो ढाई 3 साल से आप बेड पे पड़े हुए हैं। हाँ, कितने दिन पे जो है डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, कितने दिन पे आपको चेंज करवाना हफ्ते में 2 बार हफ्ते में 2 बार? लगभग कितना का खर्च आ जाता होगा? 500 हफ्ता में ₹1000 लगता है। हफ्ता में ₹1000 लगता है। केवल डायलिसिस का? हाँ, दवा-ववा का अलग से? हाँ, भाड़ा खाली लग जाता है, भाड़ा लग जाता है। बेगूसराय जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ एक आदमी जाना पड़ता है, हुँ, हुँ। तो जाते हैं, हुँ, वो अपना टाइम से बुलाता है। हुँ, हुँ। कभी खाना खा के जाते हैं, कभी नहीं जाते, तो वही खाना पड़ता है। अच्छा, मतलब 3 वर्षों से जो है आप पूर्ण रूपेण बिछावन पे पड़े हुए हैं। हाँ, अभी आपके घर में जो है आमदनी अभी का जो सोर्स है, क्या है? मतलब आपके बाल-बच्चे जो हैं कैसे खाते हैं? आय का सोर्स क्या है? ज़मीन बेचे, हुँ, 3.25 धुर, हुँ। तो 2.5 लाख मिला था, तो उसी से अभी तक चल रहे थे। मतलब अब आप अब जुगाड़ नहीं है कुछ भी, कुछ भी जुगाड़ नहीं है। नहीं, मतलब जो साढ़े 3 सवा कितना बोले? 2.5 लाख मतलब कितना ज़मीन बोले आप?
वो 3.5 दूर था, मेन रोड पे है। 3.5 दूर। हाँ। मतलब दर्शकों आप देख सकते हैं और एक परिवार जो है, हाँ जी बोलिए। और क्या न बोल रहे थे? मतलब कर्ज भी आप किसी से लिए थे हाँ, इलाज के कर्जा लिए? लिए, वही पैसा बहुत किए। पर कर्जा वाला? हाँ, अच्छा। लगभग 1.5 से 2 लाख कर्जा है 1.5 से 2 लाख। अभी तक, जिसका स्विच चल रहा है। मतलब उसका जो ब्याज दे रहे हैं। तो जो आपने ज़मीन बेचा था उसी पैसा से इलाज चल रहा है और उसी पैसा से आप कर्ज भी पूरा ब्याज दे रहे खत्म हैं। हो गया पैसा। सारा खत्म हो गया। हाँ, मतलब अब कोई सहारा नहीं है। अब कोई सहारा नहीं है। अब परमात्मा सहारा है। अब मालिक ही बचाएगा आपको, हम लोग को। खाने तक नाले पर गए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कोई नहीं, आज जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है आज सहारा बन के आपके घर पर आई है। अब आपको रोना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रंजीत जी बोलते बोलते भावुक हो गए और लाजमी भी है। दर्शकों आपने सुना इनके मुखारबिन से, इनकी जो पत्नी है ये भी, इनकी आंखों में भी आंसू है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस परिवार का मुखिया ही अगर बिछावन पकड़ लें। आप देख सकते हैं घर में एक बड़ी बेटी है, मतलब जवान बेटी भी है, 2 लड़का भी है इनका। ये भी मतलब पढ़ाई ही इन लोगों का चल रहा है, तो ये लोग भी जो है, इनका काम का कोई साधन नहीं है अभी, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इनका कहना हुआ कि 3.5 धूर तक का जो ज़मीन था रोड के किनारे, ये इलाज के लिए और जो ब्याज इन्होंने कर्ज ले रखा था, उसको देने के लिए ज़मीन भी इन्होंने बेच, और वो भी जो पैसा है वो आज पूर्णपेन खत्म हो गया। तो दर्शकों कहा जाता है ना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान सहारा बन के आते हैं। जब तक इनका जो हाथ-पाँव काम किया, इन्होंने प्रयास किया अपना इलाज करवाने का, परिवार वाले लोग भी बहुत भरदम प्रयास किए। लेकिन हर चीज़ करने के बावजूद भी जब आप वो सब चीज़ खत्म हो गया, तो अब जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि अब कोई सहारा नहीं था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी उस घड़ी में जो है एक सहारा बन के इस परिवार के दरवाजे तक जो है पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये देख सकते हैं, ये रंजीत शर्मा जी हैं और इनका दोनों किडनी जो है वो खराब हो चुका है और आपको जो है पेट भी फूला हुआ दिखेगा। ये पहले पानी है पेट में ना? हाँ, पेट में आपको पानी यहाँ पे दिखेगा। ये डायलिसिस करके जो है इस पानी को निकाला जाता है, और ये पहले स्वास्थ्य बहुत बढ़िया थे, इनका जो हेल्थ था, अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इनका शरीर जो है सूख चुका है, और अभी भी जब इनका कपड़ा हटाया गया है, तो ये अपने शरीर को यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके शरीर में अब कुछ बचा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इनके हालात हैं, और मैं अगर इनसे कह दूँ कि अगर ये खड़े हो जाएँ मतलब बिना किसी सहारा के, तो ये खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से जो घर का जो गार्जियन है, मतलब जिसको बोलते हैं जो पिलर होता है, वो पिलर ही पूरी तरीके से इस घर का ध्वस्त हो चुका है। ये इनकी पत्नी हैं, पहले इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। क्या कुछ हालात है परिवार के अभी? बहुत कर्जाम है अभी हम समझे। हुँ, ब्याज पे पैसा अलगे चल रहा है। हुँ, जो आस पड़ोस का आदमी सब दिया था, सब सगा संबंधी सब ओकर पैसा सब अलगे है। हुँ। इनके इलाज के लिए सब दिया था। 2 अच्छा। से 3 साल हो गया सब मांग रहा है, इसके लिए भी परेशानी है। तो अभी जो है खाना-पीना कैसे चलता है? खाना पीना वही कोई
अब जैसे मैं ननदे हैं, वो भगत जी है, वो दे गए, उस दिन गेहूँ दे गए, कोई बहनें हैं चावल दे गया, ऐसे ही चल रहा है। मतलब अगर अगल-बगल के कोई लोग हैं जो मदद कर देते हैं तो उससे खर्चा चल रहा है हाँ। और कोई अब दूसरा साथ मेडिकल खर्चा के लिए तो कोई 10 रुपया भी नहीं देता है। मेडिकल खर्चा के लिए कोई 10 रुपया भी नहीं दे रहा अभी है। इनको बोला है 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए। 2 यूनिट ब्लड चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं है जो हम इस पे चढ़ाए ब्लड। अब इनकी आँखों में भी आप आँसू देख सकते हैं। ये भी जो है बोलते-बोलते भावुक हो गई हैं और मैं बार-बार इसीलिए कहता हूँ कि आखिर क्यों ना हो, ये जिनके सहारे आई थी, वो सहारा ही जो आज है वो बेसहारा हो गया है। जिनके कंधों पे ये चल के मतलब जो सहारा थी, जिनके कंधों पे इनको लग रहा था कि पूरे परिवार को सँभालेंगे, वही जो है आज बिछावन पकड़ लिए हैं। तो लाज़मी-सा बात है कि आँखों में आँसू और वो दर्द जो है वो तो स्वाभाविक-सा आपको कैमरे के सामने भी देखने को मिल रहा है। ये इनका जो है रंजीत जी के बड़े वाले लड़के हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, नमस्ते। क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, अभी आपके पापा से मैंने बात की, आपकी मम्मी से मैंने बात की। अभी इन्होंने बताया कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो अभी जो है क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी तो सबसे पहले कर्जा वाला जितना ले रखे हैं वो सब परेशान कर रहा है। ऊपर से हम लोग यानी इनका इलाज के लिए पर्सनली 4-5 लोन उठाए हुए हैं। पर मंथ हम लोग को 16-17 हज़ार भरना पड़ता है लोन। हुँ। तो वो लेके लोन वाला भी परेशान करता है थोड़ा बहुत। यानी कभी-कभी हो जाता है लोन यानी नहीं दे पाते हैं वो लोग को। वो भी परेशान करता है। हाँ। अच्छा, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बीए पार्ट 1 में मैं हूँ। ये 5 क्लास में, वो अभी इंटर में। दिखाइएगा। ये बाबू 5th क्लास, क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार अमन कुमार। आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 5th में पढ़ते हैं। हुँ। अच्छा, और आपका क्या नाम हुआ? वंशिका शर्मा वंशिका। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 11th 11th में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं। अपना नाम बताइएगा फिर से? विशाल कुमार। विशाल है और आपका? अमन कुमार अमन, और आपका बहन जी? वंशिका वंशिका। ये 3 जो है इस घर में बच्चे हैं और तीनों जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो लड़की है इनकी रंजीत शर्मा जी की, ये 11th में है। ये जो बाबू है ये 5th क्लास में है और ये बीए सेमेस्टर 1st में भी पढ़ाई कर रहे हैं। और उनका कहना हुआ कि पिता के इलाज के लिए हम लोगों ने जहाँ तक जो संभव था प्रयास किया। लोन भी ले रखे हैं, कर्ज भी ले रखे हैं, ज़मीन तक बेच दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं वो हद मतलब आप बोल सकते हैं कि बेकाबू हो चुका है। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कुछ करें, क्योंकि ज़मीन भी बिक गया, इन लोगों के पास में था। अच्छा बहन जी, अब ये जो घर जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया है, ये घर आप ही का है ना? ये अभी सब जमे में है, मतलब अभी तक बँटवारा नहीं किए हैं, 6 भाई में है। ये हमारा अभी लिखित नहीं है कि हमारा है। मतलब अभी तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है? नहीं, मतलब आप जो ये 6 जो भाई में ना कोई हाँ। अभी हमको दिया नहीं है, सब ससुरे के नाम पर है अभी सब। मतलब उनके ये रंजीत शर्मा जी के पिताजी के नाम पापा पे है। नाम पर छन हाँ। अच्छा, तो आपने अभी देखा कि ये जो घर जो है ये घर अभी चूँकि ये जो आप देख रहे हैं रंजीत शर्मा जी को, ये 6 भाई हैं और ज़मीन जो इनके पिताजी के नाम से ही है, तो अभी प्रॉपर तरीके से डिवाइडेशन भी नहीं हुआ है, बँटवारा भी नहीं किया गया है। तो आगे चल के इस चीज़ को लेके भी दिक्कत हो सकता है। तो मैं एज़ अ रिपोर्टर इस दर्द को समझ सकता हूँ कि क्या कुछ हालात होंगे इस परिवार के। कुछ और भी जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आज किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे उनके जो आदेशानुसार से उनके शिष्य पहुँचे हैं और आज से इस परिवार को कैसे संत रामपाल जी महाराज जी गोद लेकर इस परिवार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे, वो आपको हम दिखाएँगे। आप हमारे साथ बने रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अब जो यहाँ के स्थानीय सेवादार हैं जिसके थ्रू जो है इस परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रंजीत शर्मा जी के परिवार के बारे में इनको कैसे जानकारी मिली और कैसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है आज इनके दरवाजे तक पहुंची है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? रामाश्रय दास।
रामाश्री जी, आप ही जो है पहले इस परिवार के पास यहाँ पे आए थे, सर्वे आप ही ने किया था? जी, कैसे आपको इस परिवार के बारे में जानकारी मिली? ये यहाँ के परिवार के बारे में पता चला जो भगत जी है यहाँ बगल में। दिखाइएगा, हाँ। ये चंद्रशेखर दास जी हैं, हुँ, इनकी ससुराल है यहाँ। तो हुँ, ये आते-जाते रहते थे, पता चला जो ये बीमार थे, खाने-पीने की दिक्कत है, तो हमें भी मालूम था जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है गुरुजी का, हुँ, तो डिस्ट्रिक्ट सेवादार के पास हमने ये भेजा हुँ। और उन्हीं भगत जी ने रिपोर्ट कर कर मतलब आप यहाँ पे आए, आपको जो है इनके इनके द्वारा पता चला और आपने यहाँ पे आके जो हालात थे, स्थिति थे उसका मतलब सर्वेक्षण करने के बाद जो है आगे आप भेज देते हैं, यही ना? जी, भेज दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे अभी जो है ये बताने का काम किए, जो सर्वे करके जो है आप तक ये पास करते हैं, यहाँ पहुँचाते हैं और फिर क्या प्रक्रिया होता है? आप तक आया, फिर आपने कैसे इस परिवार तक पहुँचा? क्या कुछ आपने जाँच-पड़ताल किया और आज आप यहाँ पे ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जितनी भी सामग्री है, वो आज यहाँ पे लेके आए हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सबसे दर्शकों पहले को सर अपना नाम बता दीजिए मैं आप। ज्ञानेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला बेगूसराय। हुँ, मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम संचालित है अभी हुँ, विगत वर्षों से। हुँ, तो उसी तहत जो है इस परिवार के बारे में हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हमें पता चला कि एक परिवार ऐसा है जो किडनी उनका फेल्योर है। हुँ, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस परिवार को हम लोगों ने तुरंत अपने ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से ऊपर हमारे राज्य कोऑर्डिनेटर हैं, हुँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर उन तक मैसेज भिजवाए हुँ, और मालिक के फिर अरदास लगाई गई। तो अब फिर जो है ये सेवा हमें आदेश मिला कि भाई जो है उस परिवार को यथाशीघ्र मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला कि नहीं यथाशीघ्र उस परिवार की सेवा किया जाए। आज जो सर ये जो आप सामान जो यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये जो मुझे दिख रहा है ये खाद्य सामग्री के लिए जो भी है, चाहे वो चावल हो, आटा हो, चीनी है, ये सारा चीज़ है। इसके अलावे जो आप और क्या-क्या यहाँ पे लेके आए हैं? इसमें इनके परिवार में करीब 5 मेंबर हैं। हुँ, 5 मेंबरों के लिए सारे मेंबरों के लिए ठंडी का कपड़ा, जैकेट, टोपी, मोजा, हुँ, जूता ये सारे परिवारों के लिए अभी उपलब्ध कराया गया है और खाद्यान्न जो है हर महीने मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आदेश है, हर महीने जो है खाद्यान्न सामग्री इन्हें मुहैया करवाई जाएगी। मतलब आप ये सामान जो है हर महीने जी, पहुँचाने जी, वाले हैं? बिल्कुल। ये हर महीने इस परिवार को सहायता मिलेगी। इन्हें अभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। हुँ, जब इनका सामान कोई खत्म होगा तो ये फिर कॉल करेंगे हुँ। और इन्हें फिर उसी तरह सारा सामान हर महीने मिलते रहेगा। चलिए ये मेरे पहले आप पूज्य गुरुदेव का आदेश है। ठीक है, पहले आप एक-एक सामान को कैमरामैन इधर आ जाइए, एक-एक सामान को जो है विस्तार से बताइए। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो है चावल 15 केजी का ये है, फिर आटा 15 केजी है, 5 केजी प्याज है, 5 किलो आलू है, 4 केजी चीनी है, इसके बाद काला चना है, हुँ, काला चना दाल है, हुँ, पीली मूँग दाल है, हुँ, इसके बाद ये मूँग दाल है, हरी मूँग दाल। हाँ, हरी मूँग दाल है, इसके बाद ये जो है आपका धनिया पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, हुँ, हल्दी पाउडर हो गया, ये टाटा नमक हो गया, हुँ, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है टाटा चाय है, ये साबुन हो गया, हुँ, ये सरफ हो गया और ये भी साबुन है। खाने वाशिंग ये नहाने वाला साबुन है हुँ, और ये कपड़ा धोने वाला साबुन है, ये वॉशिंग पाउडर है, हुँ, यानी पाउडर और ये सर्फ है। हाँ जी सर, ये बेसन है आपका हुँ, और ये जो है जीरा है हुँ, और इसके बाद 2 लीटर तेल है सरसों का, हुँ, ये अचार 1 केजी, हुँ, ये दूध हो गया 1 केजी, हुँ। ये सारा सामान जो है आज मुहैया करवाया जा रहा है इस मतलब परिवार ये सारा खाद्य सामग्री को। है। जी, जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों, ये जो खाद्य सामग्री है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक खाद्य सामग्री को इन्होंने विस्तार से बताने का काम किया। आज जो यहाँ पे ये खाद्य सामग्री आज इस परिवार को दे रहे हैं। चाहे वो खाने-पीने के लिए चावल हो, दाल हो, आटा हो। दाल की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 किस्म का जो है ये दाल है। हरी मूँग दाल, पीली मूँग दाल और चना है, फिर काले चने भी इन्होंने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनके तरफ से ये लोग लेके आए हैं। मैं बता दूं कि मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार हुँ, अभी बिहार में ठंड चल रही है जिसके तहत जो है ये 5 मेंबरों के लिए जो है ये स्वेटर है, ये ये मतलब घर स्वेटर के है। मुखिया की जी, पत्नी के लिए है। पत्नी के लिए है। हुँ, ये इनर है हुँ, और ये इनर के बाद फिर ये इनर है हुँ, बच्चों के लिए। हुँ, फिर जो है ये इनर तीसरे बच्चों के लिए है, हुँ, दोनों के लिए ये है लूज़र हो गया। हुँ, फिर इसके बाद दोनों तीनों आदमी के लिए जैकेट हो गया। हुँ, फिर ये मिसेज के लिए उनकी जैकेट हो गया। हुँ, ये भगत जी के लिए शूज़ हो गया। हुँ, ये सारा चीज़ ये सॉक्स है, हुँ, ये कैप है, हुँ, सारे बच्चों के लिए कैप भी लिया गया है। हुँ। ये सारी चीज़ मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार आज मुहैया करवाई गई है।
दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरामैन जरा है ना अच्छे से दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, मैंने कहा और इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से एक पिता जो है अपने बच्चों का केयर टेक करते हैं, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, हर एक मेंबर के लिए चाहे वो जैकेट की बात हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नए शूज़ की बात हो जाए, सॉक्स की बात हो जाए, ये जैकेट है, ये कैप है, ठीक है? और ये इनर वियर है, तो हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे पहुँचाने का काम किए हैं। तो दर्शकों मैंने आपको जो भी सामान आज यहाँ पे लेके आए हैं, जिस सामान से आज इस परिवार की मदद की जानी है, मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया। अब इस गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हालात थे इस परिवार के। दर्शकों अब जो हम गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच जी है, सरपंच साहब, उनके लड़के से जुड़ चुके हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज पहले तो परिवार के हालात के बारे में जानेंगे और फिर जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है आज यहाँ पे पहुँची है, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? गुलशन। गुलशन जी, आप जो है आपके पिताजी भी जो है गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, तो किस पद पे हैं वो? पंच के साथ। पंच के पद पे हैं। अच्छा, आपको जो है इस जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद इस परिवार की गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी आपको? हाँ। तो आप इसी गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, उनके लड़के हैं, अक्सर आना-जाना होता होगा इस दरवाजे पे। क्या कुछ हालात थे इस परिवार के? इनका अभी थोड़ा दयनीय स्थिति है। कैसा लग रहा है आज इस तरीके से जो मदद की गई है इस परिवार की? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो इस तरीके से जैसे गाँव में अक्सर होता है क्या कि बहुत सारे संतों की कमी नहीं है आज भारत देश में। जगह-जगह जो है संतों की भरमार लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है, वो केवल इनके घर पे नहीं, केवल बिहार में नहीं, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग राज्यों में घर-घर जाके जो है, वैसे परिवारों को ढूँढ-ढूँढ तक कर उन तक मदद पहुँचा रहे हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि संत जो है लेने का काम करते हैं, वो लेते-लेते हैं, गाँव में जा-जा के चंदा लेते हैं लोगों से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है दरवाजे-दरवाजे वैसे व्यक्ति को खोज के वो देने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि मतलब अगर ऐसा काम कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि मतलब बहुत मतलब संत होके लेने के काम कर रहे हैं। मगर ये मतलब हम अभी जाने कि मतलब हाँ, ये मतलब फैमिली को मतलब ऐसी स्थिति में अगर खोजी, तो बहुत ही अच्छी काम की। हम लोग को बहुत खुशी मिली। सर मैं बार-बार इसीलिए क्वेश्चन करता हूँ कि देखिए कहा जाता है कि जब सारी जगह से उम्मीदें टूट जाती है, तो इंसान जो है एक ही जगह आस लगाता है, वो भगवान से आस लगाता है। चाहे अब लोग कहता भी भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आज जिसका कोई नहीं होता है, उसका लोग कहते हैं कि भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे पहुँचे हैं, हर मदद लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में देखें। अच्छा। हाँ। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे भी नशा मुक्ति का जो है अभियान चला रहे हैं, उसके बाद दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं। हुँ। क्योंकि हमारे भारत देश प्रधान है कि मतलब दहेज और इससे मतलब नशाबंदी से बहुत ही ग्रसित है लोग। हुँ। इससे हम लोग मतलब भारत मतलब मेरा बहुत पीछा चल रहा है। हुँ। ये अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही सराहनीय हाँ, कार्य है ये। बहुत ही अच्छे काम। और अगर भारत से नशा को खत्म कर दिया जाए, अगर दहेज मुक्त विवाह करवाया जाए, तो कहीं न कहीं फिर से हाँ, जो हम भारत हमारा जो आगे बढ़ेगा, उस कड़ी में कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा हाँ, बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। अच्छा, अंत में ऐसे महान संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग क्या बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे गाँव मतलब गाँव वासियों से। बस। पूरे ग्रामवासियों की तरफ हाँ। से। तो ये गुलशन जी थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है इन्होंने बताने का काम किया कि हम पूरे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे साथ अभी बने रहेंगे और आपको जो है हम परिवार के सदस्य से फिर मिलवाते हैं और आज उनको कैसा महसूस हो रहा है अभी ये सारा सामान मिलने के बाद और क्या इस सारी सामग्री से उनको अब राहत मिलेगी कि नहीं, ये भी हम उनसे पूछते हैं और आपको बताने का काम करते हैं। चलिए अब इस परिवार के जो सबसे बड़ा लड़का है, इनसे हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब इनसे इनको कितना सहारा मिलेगा, जिस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि अभी सारा सामान जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अब ये सामान से जो है आपको लग रहा है कि आपको सहारा मिलेगा अब? हाँ, मिल सकता है।
यानी 80% हमको है ऐसा हम्म। कि हमको मिल सकता है सहारा। अब आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं अब जो है, जहाँ पे आप लोग हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहे थे, अब लग रहा है कि कुछ सहारा हम लोगों को मिलेगा। हम्म। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? अच्छा है ये जो चला रहे हैं, ये जो मुनीम नहीं, नहीं, चला रहे हैं आज आप है। आपके ये जो हाँ। सहायता कर आपके परिवार की सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे संत को आप क्या कहेंगे? अब उनको हम यानी अपने तरफ से तो धन्यवाद बोलेंगे कि हाँ आप हमारे घर पे आए, हमारा स्थिति को देखें और मदद किए। चलिए, ये इनकी माताजी हैं, क्या नाम था आपका? विशाल कुमार। विशाल, विशाल के माताजी हैं और रंजीत जी की पत्नी हैं। आज माताजी कैसा लग रहा है? अब अभी कुछ क्षण पहले जो है आपकी आँखों में वो आँसू थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पे पहुँच के उस आँसू को पोंछने का काम किए हैं, आपके दर्द को कम करने का काम किए हैं, आपकी पीड़ा को हरने का काम किए हैं। कैसा लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपकी मदद कर रहे हैं तो? हाँ, लग रहा है कि हाँ कोई सहारा हुआ है अब, हुँ, समझे। बहुत खर्चा किए हैं। हुँ, अब किसी से भी 10 रुपया लेते हैं तो उधारे न हुआ। हुँ, हुँ, कोई भी देगा भी तो उधारे देगा, कहीं से भी राशन भी लाते हैं तो उधारे लाते हैं, हुँ, तो उनको तो फिर देना भी पड़ेगा। इस तरह से सहारा हुआ तो हमको बहुत ही हेल्प हुआ। अब खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी से और आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द जैसे थे वैसे ही कर दें अच्छे से। अच्छा, नहीं वैसे करें, कम से कम अच्छा से रखेंगे, इनको बैठा हुआ भी रहेंगे। तो नहीं हम जैसे इलाज के अभी इलाज के लिए आपको पैसा लग रहा है, हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है उसमें लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा, चिकित्सा की भी बात है, तो चिकित्सा के लिए आप इनका उनसे क्या पर प्रार्थना? हम चिकित्सा के लिए यही कहेंगे कि इनको पर मंथली में हमको 15 से 15,000 रुपया तक पड़ जाता है। 7,000 रुपया हमारा दवाई और 4,000 रुपया उनका डायलिसिस हुँ, और 3,000 रुपया हमारा जो भाड़ा है वही महीना अच्छा। का हमारा। चलिए, इनके जो शिष्य हैं, इनसे ज़रा जुड़ते हैं। जैसा कि अभी ये बताएँ आपने तो खाद्य सामग्री इनको दिया, कपड़ा दिया। ये चिकित्सा की भी बात हो रही है, तो इनके इलाज के लिए क्या आपके गुरुजी का आदेश है? मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आदेश जो है वो क्या चिकित्सा इनका की। इलाज जी करवाएँगे? बिल्कुल, इनकी इलाज शुरू होगी। हुँ, हाँ, इनकी इलाज यथाशीघ्र जो है इनको मेडिकल सुविधा दी जाएगी। हुँ, मेरे मालिक का आदेश है। हुँ, ये खाद्यान्न सामग्री के बाद, कपड़े के बाद जो है चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए इनकी। तो ये सारी चीज़ यथाशीघ्र इनको शुरू करवाया जाएगा। अच्छा, जैसे आज आप खाद्य सामग्री यहाँ पे लेके आए हैं, तो आप पहली बार जब कोई इंसान एक बार किसी की मदद कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खाद्य सामग्री है, ये आप लगातार इस परिवार तक देते रहेंगे कि आज देने के बाद ये बंद कर देंगे आप? नहीं, ये मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार यह परिवार जब तक सशक्त नहीं हो जाते, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आर्थिक सहायता, खाद्यान्न जो है इनको मिलते रहेगा। मतलब जब तक इस परिवार हाँ। में कोई कमाने खाने जी, वाला नहीं हो जाता है ऐसा, बिल्कुल। तब तक आप इस परिवार की मदद करते जी, रहेंगे? बिल्कुल। मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार यही नियम है, जब तक ये परिवार सशक्त नहीं हो जाते, अपने पैर पर खड़ा नहीं होते हैं, तब तक ये आर्थिक सहायता, खाद्यान्न जो है मिलते रहेगा हर माह। हाँ, इन्हें एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत खाद्यान्न जैसे ही समाप्त होगा, 1-2 दिन, 4 दिन पहले खबर करेंगे, फिर उसी तरह जो है खाद्यान्न इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए मैं अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का चरणों में कोटि-कोटि नमन करना चाहता हूँ। हे परवरदिगार, किस प्रकार आप जो है दीन दुखियों की दुख को सुनकर इस तरह जो है पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। आज ये कलयुग में सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता है। आप परमात्मा हो, स्वयं कबीर परमेश्वर हो आप। मैं तो आपके चरणों में बार-बार जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ मालिक। इसी तरह दीन दुखियों का जो है कष्ट आप दूर करते रहे मालिक। इसी के तहत जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम लाई गई है, और ये मुहिम के तहत विश्व में कोई व्यक्ति जो है ये दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख सुनने वाले हमारे परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज अभी धरती पर आए हुए हैं। उनके द्वारा अब किसी को दुखी देखना नहीं है, वो सबको सुखी करेंगे।
आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब तरह का सुख वह मालिक देंगे। वह सुख देने के लिए ही आए हुए हैं। तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का इस मुहिम के तहत मैं धन्यवाद करता हूं और कोटि-कोटि नमन करता हूं। हे मालिक, इसी तरह जो है दीन दुखियों का जो है कष्ट हरते रहें और अपने दासों को अपने चरणों में सेवा लगाए रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये ज्ञानेंद्र जी थे, जो अंत में जो है अपने संत रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद देते हैं और दंडवतम प्रणाम करते हैं। दर्शकों, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक बार किसी परिवार की मदद कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इनका कहना हुआ कि हमारे गुरुजी का जो आदेश है कि हम तब तक इस परिवार की मदद करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं हो जाता है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश, कैमरामैन अंकित के साथ बेगूसराय से। आप इस वीडियो में ऐसे ही बने रहें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब